सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती हैं। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 228111 783 2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup. You and CKG, what a great डॉक्टर गुप्ता, आज आनंदम सर्जी केयर का उद्घाटन किया, बड़ी धूमधाम से किया है। जी। तो इस आनंदम सर्जी केयर में क्या क्या सुविधा जनता को आप दे रहे हैं? आनंदम में आप अगर पेन में आते हो, कितने पेन में आते हो, आपका पेन रिलीव करा जाएगा, आपकी बीमारी रिलीव करी जाएगी और आप आनंद में हो जाओगे। दैट्स वाई इट्स नाम इज आनंदम। और जो मैं सर्जन हूँ, मेरी वाइफ डेंटल सर्जन है, तो बेसिकली वी आर सर्जन्स, तो इसलिए सर्जिकल केयर हमारे ज़्यादा, मतलब सर्जिकली हमारा ट्रीटमेंट ज़्यादा होता है। दैट्स वाई सर्जी केयर। अभी ये OPD बेस्ड काम है हमारा कि जो किसी को जो भी पेन या जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको हम सर्जिकली रिमूव कर देंगे या मेडिसिन से रिमूव करके उसको पालन में ला देंगे, उसको गेट रिलीव पेन। आपने मल्टीपर्पज प्रोग्राम स्टार्ट किया है। जी, अभी मतलब कि अभी तो इनिशियल बेस पे है, अभी केवल OPD बेस पे सर्जिकल और डेंटल है, पर जल्दी ही इसमें बाकी सारे डिपार्टमेंट भी शुरू करे जाएंगे कि गायनी, सबको इन्वॉल्व किया जाएगा। सुनने में आया कि आप जो लेप्रोस्कोपिक भी सर्जन हैं जी, तो इसका क्या मीनिंग है लेप्रोस्कोपिक का? मैं खुद लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इसकी मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी मीन्स
इसकी आपको जनरली आप सर्जरी का मतलब होता है कि पूरा बड़ा काट के अंदर गए, ऑपरेशन किया और सर्जरी का मतलब किसी को बोल देंगे आपकी सर्जरी होनी है, एक उसको काम मेरा इतना बड़ा पेट कट जाएगा, बाद में 2 दिन में दर्द होता रहेगा, मैं ठीक होने में सारे लोग जाएंगे। आजकल मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी का ज़माना आ गया है कि वी ओनली क्रिएट अ होल, पुट अवर इंस्ट्रूमेंट थ्रू दैट होल, 3 और 4 होल्स वी क्रिएट। एक होल से हम देखते हैं, दूरबीन डालते हैं अपनी, बाकी होल से इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, 2 या 3 इंस्ट्रूमेंट, और उनसे सर्जरी करते हैं। काम वही होता है जो आप बड़ा कट लगा करते हो। अगर आपको गॉल ब्लैडर निकालना है, आपको अपेंडिक्स निकालना है, आपको हर्निया की सर्जरी करनी है, आंतों की कोई सर्जरी करनी है, काम इससे कि आपको ही जो सर्जरी करनी है वो करनी है। लेकिन आपको वहाँ जाने के लिए पूरा मतलब बड़ा पेट नहीं करना है, बड़ा चिराई लगाना, यू क्रिएट ओनली सम होल्स जो कि बहुत जल्दी हील हो जाते हैं, तो पेशेंट की रिकवरी बहुत जल्दी होती है। डॉक्टर गुप्ता, जो आपका नर्सिंग होम बनाया आपने जी, यहाँ जो जनता है जी, मेरा क्या जनता है जी, क्या उनका रेस्पॉन्स हो पाएगा आपको? क्या जनता यहाँ आ पाएगी? ये बनाने का पर्पज़ ये है कि हम यहाँ पे, क्योंकि हम खुद ही सर्जन हैं और हम ही ये बना रहे हैं, तो डेफिनेटली वी कैन फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोवाइड बेटर केयर टू पेशेंट, बिकॉज वी आर ऑलवेज हियर। हमेशा यहीं पे ही है, पेशेंट को ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन क्लास चले गए, फिर अगले दिन देखना रहे, तो यहीं पे किसी को दिक्कत हुई तो तुरंत हमें नीचे से पता चला, हम तुरंत ऊपर जाकर उसे देख लेंगे, तो पेशेंट के लिए केयर ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी चीज़ कि उसको वो जैसे उसको खर्चा भी कम हो जाएगा, क्योंकि किसी और हॉस्पिटल जाता है और दूसरा बंदा करने आ रहा है, तो ही हैज़ टू पे फॉर बोथ ऑफ देम। इफ एट अ सिंगल सेंटर द ऑपरेटिंग सर्जन, मतलब द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग केयर, पोस्ट ऑफ केयर इज ऑल्सो ऑपरेटिंग सर्जन, देन डेफिनेटली उसको कॉस्ट थोड़ी कम पड़ेगी, तो उसको डेफिनेटली ज़्यादा रिलीफ होगा और कम कॉस्ट होगा। तो डॉक्टर गुप्ता, जनता आप पे क्यों विश्वास करेगी, क्यों आएगी आपके पास? ऐसी कौन सी खूबियाँ हैं आपके क्लिनिक के अंदर जो जनता यहाँ आए? जनता के, मैं पिछले 8-9 साल से सर्जरी कर रहा हूँ और मतलब अलग अलग यमुना विहार में, शादी मार्ग, यहाँ तो नहीं किया आपने? नहीं, यहाँ नहीं किया। हाँ। तो 8-9 साल यहाँ तो अभी सर्जरी नहीं शुरू हुई, क्योंकि यहाँ तो अभी मेरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी ड्यू है, तो यहाँ में सर्जरी भी नहीं कर सकता। तो अभी मेरे को पूरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, देन ओनली इंडोर विल स्टार्टेड। अभी तो केवल आउट ओपीडी सर्विसेज हो रही है कि पेशेंट आए, उसे देखें और वो मतलब कि उसको मिनिमम केयर जो सर्विस होता है। अगर उसको ऑपरेशन की जरूरत है तो आई हैव टाइप विद मेनी हॉस्पिटल्स नियर बाई। पेशेंट जिस भी एरिया का है वो अपने आसपास जिस हॉस्पिटल से है वहाँ पर सर्जरी कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आसपास सभी हॉस्पिटल में सर्जरी कर सकता हूँ, तो सभी हॉस्पिटल से हमारी अच्छी रैप है, वहाँ पर कर सकते हैं। जब हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, टेक 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, जब भी हो जाएगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, हम जो हमारे मेडिकल काउंसिल के नियम हैं उन पर खड़े उतर जाएंगे, हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेंगे, तो मेडिकल काउंसिल हमें रजिस्ट्रेशन दे देगी, देन ओनली सर्जरी विल स्टार्ट। यदि किसी व्यक्ति की सर्जरी होनी है तो वो चाहते हैं कि आपसे ही हो, डॉक्टर गुप्ता से ही हो, क्या उस हॉस्पिटल में आप जाएंगे? आपको परमिशन मिलेगी कि हाँ इस पेशेंट का कर सकते हैं? बिल्कुल मिलेगी। अभी भी सर्जरी तो अभी भी करता हूँ, डेली की 2, 3, 4 सर्जरी भी होती है, तो यहाँ तो नहीं करता, मैं हॉस्पिटल जाया करता हूँ, आसपास के हॉस्पिटल में सर्जरी करता हूँ। जब आप डॉक्टर गुप्ता दूसरे हॉस्पिटल जाते हैं, आज आपका अपना पर्सनल हॉस्पिटल है, उसमें क्या फर्क समझेंगे आप? और उसमें ये रहेगा कि मतलब दैट पेशेंट चॉइस, क्योंकि अल्टीमेटली पेशेंट का कन्वीनियंस देखना है कि उसे कहाँ कन्वीनियंट है। अगर कोई पेशेंट यमुना विहार में रह रहा है, उसे मैं कहूँ नहीं कि मैं तो यही ऑपरेशन करूँगा, तो मेरे को तो एक बार ऑपरेशन करना है, लेकिन पेशेंट जो आएगा उसके अटेंडेंट आएंगे, मिलने आ रहे हैं, उसको भी खाने को उसमें कह रहे हैं कोई, तो वो चाहता है कि उसके घर के पास हो जाए, तो मैं वहाँ कर दूँगा। अल्टीमेट कन्वीनियंस तो पेशेंट की है ना, किसे कहाँ कन्वीनियंट है। यदि किसी पेशेंट को यहाँ एडमिट होना है, यहाँ एडमिट हुआ, तो क्या यहाँ रहने की सुविधा है? अभी एडमिट नहीं कर सकता मैं, क्योंकि अभी मेरे पास परमिशन नहीं है। नहीं, बाहर परमिशन मिल जाती है, उसके बाद क्या एडमिट करने की सुविधा है यहाँ? जब परमिशन मिलेगी बिल्कुल होगी, उनके फैमिली को भी सुविधा कुछ होगी यहाँ? बिल्कुल आई है, बेड ऊपर बेड, पेशेंट बेड, अटेंडेंट बेड, और सारी में केयर उस चीज़ के लिए हिसाब से कर चुका हूँ, तो अभी उसके पास पूरी उस चीज़ की सुविधा मैं इंतजाम कर चुका हूँ। लेकिन अभी ये मेडिकल काउंसिल के जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करता है या नहीं, वो चीज़ मेडिकल काउंसिल वाले आकर देखेंगे। अगर उन्हें लगता है कि हाँ फुलफिल करते हैं, देन ओनली दे विल बी राइट टू एडमिट द पेशेंट, देन वी हैव एडमिट द पेशेंट। आगे मेडिकल काउंसिल बड़ी
सीधी सादी है, जी, जी। यदि आपकी अप्रोच है जी, जी। तो बिफोर टाइम, जी। विद इन टाइम, जी। तो आपकी रजिस्ट्रेशन होता है, जी। तो आपने अप्रोच क्यों नहीं किया ऐसी जगह? अप्रोच करने की बात ही नहीं है, हमें नियम से चलना है, नियम से चल करेंगे हम तो। नहीं, अप्रोच है, नियम कानून अपनी जगह है, यदि आप उनमें पूरे उतरते हैं, तो क्यों आप टाइम वेस्ट करें, क्यों नहीं आप टाइम का नहीं तो मतलब वो पेपर प्रोसेस चल रहा है, जब पेपर में लेट होगा तो हम उसको चीज़ के लिए रोक रहे हैं कि लेट क्यों हो रहा है, तो पेपर भी हम तैयार करें ना, तो हमने पेपर सबमिट ही नहीं करें। तो जनता नाराज नहीं होगी कि जी देखो डॉक्टर गुप्ता ने स्टार्ट किया और हमें यहाँ वेट करनी पड़ी है? जनता की नाराजगी जायज़ है, लेकिन ये जो है पेशेंट की आप लाइफ आपके हाथ में है, तो उसमें जो चीज़ सही है वो होनी चाहिए। जल्दी या नाराजगी उसी में मायने नहीं रखती, उस चीज़ में जो चीज़ सही है वो सही है। डॉक्टर गुप्ता आज की डेट में डॉक्टर को दूसरा भगवान कहते हैं जी। भगवानों किसी ने देखा, पर डॉक्टर इंसान की बीमारी ठीक कर देता है। क्या वास्तव में डॉक्टर ठीक ही आजकल या नहीं है? हर कोई भी प्रोफेशन ले लो आप, एक्सवाइज कोई प्रोफेशन लो, सब में अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं, तो ये कि जनरल रूल नहीं होता। एक ही घर में 4 लोग हैं, चारों एक से नहीं होते, ऐसा नहीं होता चारों रावण भी उसी घर में, कुंभकर्ण भी उसी में, विभीषण भी उसमें। तो आप ऐसा नहीं सकते सारे डॉक्टर खराब हैं, सारे डॉक्टर अच्छे हैं। हर प्रोफेशन में हर तरह के लोग होते हैं। ये सोच आपके अंदर कहाँ से पैदा हुई कि घर में 4 व्यक्ति हैं, एक रावण भी है, एक विभीषण भी है, एक ये भी है? कहाँ से सोच पैदा हुई? किसने सिखाया आपको ये बातें? बड़ों ने सिखाया, जो बड़ों ने पढ़ाया, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अपने सब रामायण महाभारत सब में यही देखा। अब उसी घर में दुर्योधन भी था, उसी घर में युधिष्ठिर भी थे, उसी घर में अर्जुन भी थे, सब उसी घर के। पर आज के डेट में बच्चे माँ बाप भी कहाँ सुनते हैं? बच्चे तो माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते, जाओ अनाथ आश्रम में हो, और हम मौज मस्ती, मियाँ बीवी मौज मस्ती करें। आज की डेट में 90% ऐसा हो गया है। इस हॉस्पिटल का नाम जो आनंदम है, मेरे पापा का नाम रामानंद गुप्ता है, तो आनंद वहाँ चुका का है। ओरिजिन वहाँ से हुआ है। एंड इट ऑल्सो डिनोट कि भाई आनंद हो जाएगा, आपका पेन खत्म हो जाएगा। तो हमारे तो माँ बाप का आशीर्वाद है, तभी हम यहाँ हैं। उन्होंने हमें जो सिखाया वो हमने सीखा, अब वही हम चाह रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता देखने में आया, मैंने बहुत डॉक्टर देखे हैं जी। तो उनके मुंह पर मुस्कुराहट नहीं होती, आपके मुंह मुस्कुराहट है। जब से मैं पूछा हूँ जी। मुस्कुराहट खत्म नहीं हुई, इसका राज क्या है? पापा यहाँ पे आए थे बीमारी के बावजूद, उस वक्त उन्हें मतलब अगर मैंने कहा 2 मिनट खड़े हो जाओ, खड़े नहीं हो सकते, और मेरिट से यहाँ आए केवल उसी के लिए मिलना है, वो वहाँ से मिलना है सीधे। तो अपने आप ही मुस्कुराना कि आप देखें कितने मतलब सब आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो इससे आप उसका क्या बात है? ये ब्लेसिंग काम आएगी आपके, आप इनका जवाब दे पाएंगे भविष्य के अंदर? बिल्कुल वो उसी वक्त कोई नीडी व्यक्ति है, जब पैसा नहीं है, वो चाहता है कि डॉक्टर गुप्ता से मुझे ट्रीटमेंट कराना है, क्या उसका ट्रीटमेंट इसमें यहाँ होगा नसीम में? नीडी में वी कैन गिव कंसेशन बट वी कैन गिव फ्री, क्योंकि जो भी ये बनाया है, जो हमने अपनी पढ़ाई करी है, ये जो हमने किया है, तो हमें बेसिक जो किसी का भी इलाज करें उसमें हमारा भी खर्चा होता है या उसमें हमारा शुल्क लगता है, तो वी कैन गिव मैक्सिमम कंसेशन, वी कैन गिव एब्सोल्युटली। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको पहुँचाने वाला है डॉक्टर रीमा जी। दांत जो है इंसान का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, उसके बाद भी इंसान दांतों की केयर नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्या वजह है? इंसान थोड़ा निगलेक्टेड होता है, जो पहले उसे चलता आ रहा है कि लोग थोड़ा निगलेक्ट कर जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ दर्द, दांतों को सिंबलाइज करते हैं कि दांत का दर्द हो मतलब निकलवा दो, लेकिन वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि अगर दांत नहीं रहेंगे तो क्या क्या नुकसान है। लोगों को ये बात पता नहीं होती। मैक्सिमम जो महिलाएं हैं उनको आयरन की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है। क्यों आती है? खान पान से आती है, और जब तक दांतों से प्रॉपरली खाना चबाया नहीं जाएगा तब तक वो दिक्कत आती रहेगी। तो बेसिकली दांत का रोल सिर्फ ये नहीं कि दिख रहे हैं या वो है, चबाने में सबसे ज़्यादा रोल होता है, और इसलिए हमें दांतों को बचा के रखना चाहिए। तो दांतों को हम कैसे बचाएंगे? देखिए, क्या प्रिकॉशंस बरतनी चाहिए हमको? प्रिकॉशंस तो यही है कि दिन में 2 बार ब्रश करिए अच्छे से। रात को सबसे ज़रूरी होता है कि रात को ब्रश करके सोएं, और सुबह उठ के खाना नाश्ता करने के बाद ब्रश करें। उसकी एक प्रॉपर तरीका होता है कैसे ब्रश करना है। लोग दांतों को घिसते हैं, ढंग से ब्रश नहीं करते। मैं मानती हूँ कि 80% लोगों को पता नहीं होता कि दांतों को ब्रश करने का सही तरीका क्या होता है। सिर्फ वो दांतों को ब्रश करना है इसलिए ब्रश करते हैं, लेकिन किस तरीके से करना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। किस ढंग से करना चाहिए? ऊपर नीचे करना चाहिए या कैसे करना चाहिए? दांतों हमेशा जो ब्रश है मसूड़ों से दांत के बाहरी सरफेस की तरफ लाना चाहिए। ऊपर वाले दांतों के लिए ऊपर से नीचे, नीचे वाले दांतों के लिए नीचे से ऊपर। तो वो प्रॉपर तरीका होता है क्लीन करने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दाएं बाएं ऐसे करके घिसते हैं। क्यों नहीं प्रिकॉशन दी जाती? क्यों नहीं जनता को ध्यान रहता है कि मेरे दांत जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिंदगी का?
बॉडी का यही महत्व है। अवेयरनेस कम है, लेकिन ऐसा नहीं बोलूंगी कि अब सब में अवेयरनेस है। अब लोग थोड़े कॉन्शियस हो भी रहे, जो आजकल की यंग जनरेशन आ रही है वो कॉन्शियस है, और काफी लोग जो अब सब लोग कॉन्शियस हो रहे हैं, लेकिन बदलाव में थोड़ा समय लगता है। हम तो यही कहेंगे। कितना समय लगता है बदलाव के अंदर आपके हिसाब से? इम्प्रूवमेंट हो रही है, लेकिन इतनी नहीं हो रही है। तो थोड़ा मुझे लगता है कि कैंप्स वगैरह ज्यादा होने चाहिए। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, उन्हें अवेयरनेस देनी चाहिए। देखो, अवेयरनेस में सबसे ज्यादा बड़ा रोल मीडिया का ही रहता है। तो आप लोगों को अवेयर करना चाहिए लोगों के दांत ना होने के क्या नुकसान है, और दांत लगवाने क्यों जरूरी होते हैं, जो दांत उन्हें बचाना क्यों जरूरी होता है। क्योंकि अधिकांश लोग तब डेंटिस्ट के पास जाते हैं जब दांत बिल्कुल खराब हो चुका होता है और दर्द करना, उनका बेसिक सिर्फ एक होता है कि दर्द कर रहा है, तब वो करवाते हैं, ट्रीटमेंट के लिए आएंगे कि दर्द में रिलीव हो जाए। लेकिन वो ये बात नहीं समझते कि जब दांत नहीं है, चबाने वाला सरफेस नहीं होगा, तो उनको कितना दिक्कत होगा। अधिकांश लोग दांत ना होने की बजाय दांतों का काम अपनी आंतों से लेते हैं, और तो पेट की बीमारियां भी शुरू होती है। डॉक्टर नीमा, जो आपके पास ये पेशेंट आते हैं, किस टाइप के पेशेंट आते हैं जिनको आप देखती हैं? वोमेन लेडीज जो है किस टाइप के आती हैं जिनको आपने देखा होगा, और क्या उनके अंदर बीमारी पाई गई है? देखिए, मैक्सिमम वो तो जनरली भी है कि आज के टाइम पे जो महिलाओं में न्यूट्रिशन की कमी मैक्सिमम होती है, हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी, वो बहुत कॉमन है। और एक एज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस जिसे कहते हैं कि हड्डियां कमजोर हो जाती है एज की, क्योंकि खान पान उनका प्रॉपर नहीं हो पाता, वो न्यूट्रिएंट्स नहीं लेती, कैल्शियम सप्लीमेंट्स नहीं लेती, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मिलती है। और जो जनरल शुगर और ये तो उसमें तो मैं नहीं कहूँगी कि फीमेल्स में ज़्यादा है या मेल्स में ज़्यादा है, तो ये सब है। लेकिन महिलाएं थोड़ी ज़्यादा नेग्लेक्टेड हो जाती है। वो बाहरी सरफेस से कैसे दिखते हैं उन पर उनका ज़्यादा ध्यान रहता है, लेकिन जो उनके अंदर बीमारियां हो रही हैं, खाने पीने में डेफिशिएंसी है, वो उस पर थोड़ा नेग्लेक्ट कर जाती है। और मैं ये मानती हूँ, अगर आपको खाने पीना अच्छा है ना, तो आपके बाहर के वो कॉस्मेटिक्स के इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो डॉक्टर नीमा, किस ढंग से उनको आपने बताया कि कैसे पर डे कैसे उनको अपना प्रिकॉशन बरतना चाहिए जिससे उनके दांत ठीक रहे? वही मैंने कहा, 2 बार ब्रश करनी चाहिए। ब्रश करने का सही तरीका, एक ही बार ब्रश करते हैं सब, 2 बार बहुत कम, 90% एक ही वन टाइम करते हैं। वन टाइम, वो भी सुबह उठ के करते हैं। सुबह उठकर रात को कोई ब्रश नहीं करता है, जबकि सबसे ज्यादा जरूरी रात को। एक हमें फ्लॉसिंग करनी बहुत जरूरी होती है दांतों के बीच में, क्योंकि जो अब ट्रेंड है वो बदल चुका है कि दांतों में कहाँ कीड़ा लगता है। पहले बाहरी सरफेस में कीड़ा दिखता था, अब 2 दांतों के बीच में कीड़ा लगता है जो दिखता नहीं है। तो ये ट्रेंड चेंज हो गया, वो हमारे खान पान की हैबिट की वजह से हुआ है। तो उसमें सबसे बड़ा रोल हो जाता है फ्लॉसिंग का, जो नहीं करते लोगों को पता भी नहीं होता फ्लॉसिंग क्या होती है। और एक जो सबसे बड़ा, रूटीनली 6 मंथ चेकअप बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप 6 मंथ में चेकअप करा रहे हैं, छोटा सा भी कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होगी, वो एट ए टाइम करेक्ट हो जाएगी, तो फ्यूचर में दांत को इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं सहनी। डॉक्टर नीमा, हर आदमी अपनी बॉडी को ध्यान देता है, पर दांतों पर ध्यान नहीं देता कि मुझे 6 महीने बाद चेकअप करना चाहिए, कि पैसा देने पड़ेंगे डॉक्टर को, जाना पड़ेगा, टाइम भी शॉर्टेज है, तो इतनी नेगलेक्शन क्यों इंसान करता है? मेरे को लगता है वही अवेयरनेस का फर्क है, उसमें मीडिया का सबसे बड़ा रोल है। आप लोगों को ही मैं कहूंगी कि हाँ, आप अवेयर करिए लोगों को, तो ज्यादा बेटर है। देखिए, आप जानते हैं कि बिना दांतों के इंसान कुछ नहीं कर सकता। यदि एक आंख भी खराब है तो आदमी दे सकता है, दांत खराब हो तो खाना नहीं खा सकता, दूध पीने नहीं सकता, पानी नहीं पी सकता। फिर क्यों नहीं ध्यान देती जनता कि हमें अपने दांतों को हर ढंग से ध्यान देना चाहिए? वही मैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये है कि दांतों का सिर्फ चबाने में थोड़ा बहुत रोल है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उससे न्यूट्रिएंट्स कितने जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं। वो जो बारीकी वाला लेवल है, वो उसके बारे में कभी सोच नहीं पाती। तो मैं तो आप से कहूँगी फिर से, कहते हैं दांत जो है, जब इंसान बात करता है तो दांत ही दिखाई देते हैं, आंख तो दिखाई देती हैं, पर दांतों से इंसान की खूबी पता पड़ती है कि ये इंसान कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है या नहीं। उसके बावजूद भी केयर नहीं की जाती, क्यों? जबकि दांत आप देखते हैं, आप मुझसे बात कर रही हैं तो आपके दांत दिखाई दे रहे हैं कि बहुत बढ़िया दांत हैं, उसके बावजूद जनता क्यों नहीं ध्यान देती है? आप ध्यान देती हैं और कुछ ध्यान देते हैं। जनता को ध्यान के ढंग से रहना चाहिए कि सुबह उठते में क्या करना चाहिए, ड्यूटी हमें क्या होनी चाहिए, माँ बाप की ड्यूटी क्या होनी चाहिए। बच्चों को सिखाएं कि इनका ध्यान रखें। ऐसा नहीं है, मतलब करते हैं लोग, लेकिन उनको एग्जैक्ट तरीका नहीं पता होता है। दी ये काम करते तो आपके पास क्यों आते ऐसे पेशेंट बनकर? पेशेंट तभी बने ना, ध्यान नहीं दिया हमने। पेशेंट तभी बने ना वो, तो क्यों नहीं ध्यान दे रहे वो कि हम डॉक्टर से बचें? तब जाए तो बहुत ही ज्यादा आफत हो, या बुढ़ापे के अंदर जाए, बुढ़ापे में दांत टूटते हैं अकॉर्डिंग टू एज। तो वो भी धारणा बन चुकी है, जो ये धारणा कि बुढ़ापे में दांत टूटते हैं, ये धारणा ही गलत है। क्योंकि लोगों ने मान लिया कि दांत का काम है, कीड़ा लगा टूट जाएंगे, निकाल दो, बुढ़ापे में लोग बिना दांत के रहते, एक धारणा बन गई है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप बचपन से ढंग से दांत हो जाए तो 80 साल के इंसान में भी सारे दांत मिलेंगे।
तो ये धारणा ही तो बदलनी है कि बुढ़ापे का मतलब होता है कि बिना दांत के रहना, चलो कोई नहीं निकल रहा है बिना दांत के, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बुढ़ापा आए इस वजह से है क्योंकि दांत नहीं है। नहीं, आपने कहा कि दांतों में कीड़े रहते हैं, वो कीड़े कहाँ से आते हैं? कीड़े का मतलब वो एक लेमेंट आम आदमी को समझाने के लिए। नहीं, कहाँ नहीं आते हैं, कीड़े होते हैं जो दांतों को खा जाते हैं, पूरा दांत टूट जाते हैं। तो उन कीड़े वो आते कहाँ से, यानी खाने से आते हैं या हम प्रिकॉशन नहीं बरतते दांत टूटते तब आते हैं, कैसे आते हैं? वो एक पूरा प्रोसीजर होता है कि जो हमारा खाना है वो स्टिक कर जाता है, उसके बाद वहाँ पे प्रोसेस शुरू होता है। वो हमारे सलाइवा के अंदर ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खाना जब हमारे दांतों पे चिपकता है, प्रॉपर्ली सफाई नहीं होती, तो वहाँ पे केरियस प्रोसेस शुरू करता है, वो कहीं बाहर से नहीं आता। तो कैसे महसूस होगा इंसान को कि मेरे दांतों में कीड़े लग गए? देखो, एक तो रहता है डिस्कलरेशन दिखाई देने लगेगी, कलर दांतों का थोड़ा सा बदल जाता है, ब्लैकिश स्पॉट्स या ब्राउनिश स्पॉट्स मिलेंगे, फिर ठंडा गर्म लगने लग जाता है पेशेंट को। मतलब ये प्रोसीजर है, शुरुआत में इंसान को नहीं पता। मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ, जनता को बताइए जिससे वो इन बातों का ध्यान रखें कि हमें कीड़े लगने स्टार्ट हो गए हैं, वो बताइएगा। एक तो यही हो सकता है, देखो उसके भी अगर इनिशियल बिल्कुल प्रोसीजर है, प्रोसेस चल रहा है, तो आप नहीं लगा पाएंगे पता ज्यादा, लेकिन हाँ डेंटिस्ट लगा पाएगा क्योंकि वो प्रॉपर्ली ढंग से चेक करके देखेगा, एक्सरे करके, प्रोब करके, हर चीज से। इसलिए हम कहते हैं कि 6 मंथ्स जो विजिट है वो जरूरी होती है डेंटिस्ट के बाद। प्लस ब्लैकिश स्पॉट या ब्राउन स्पॉट आपको अपने दांतों पे दिखता है, आपको ठंडा लग रहा है, आपके गम्स ब्लीड कर रहे हैं, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो पान खाते हैं या और चीज खाते हैं उनको क्या प्रिकॉशन बननी चाहिए? पहली बात तो मैं कहूँगी पानी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पान खाने से दांत खाते हैं तो उनसे भी दांत खराब होते हैं। जी, दांत क्या हो तो पूरा शरीर खराब होता है उनसे, तो सिर्फ दांत ही नहीं बोलूंगा, पूरा शरीर ही खराब होता है उससे। तो माउथ कैंसर और ये सब के कितने केसेस हम सुनते हैं, लेकिन पेशेंट्स को पहले बोलेंगे हम छोड़ने के लिए, वो कभी नहीं छोड़ पाते। जिस दिन हो जाएगा कि अब कैंसर हो गया तो कहते हैं हाँ मुझे छोड़ दी। तो ये चीज तो है कि गुटखा और ये सब चीज तो खानी ही नहीं चाहिए। आप भी शादी भी हम जाती हैं, खाने बाद कभी पान खाया? मैंने कभी नहीं खाया। कोशिश की, मन में आई कभी कि दूसरा पान खाया मैं भी पान खाऊं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। क्यों मन में आती है कि मैं दूसरे खा रहे हैं, साथ में खड़े फ्रेंड्स भी आपकी और भी है, वो पान खा रहे हैं? मैं खुद खाती हूँ ना, मैं मेरे साथ में कोई उनको खाने देती हूँ। तो मान लेते हैं माता वो कि हमें नहीं खाना चाहिए पान? हाँ, क्योंकि मुझे लगता है मान लेते हैं। तो कोई आदमी ऐसा देखा जो पान आपकी बात नहीं मानता, सुनता नहीं हो और कह रहे मुझे पान खाना ही खाना है? तो हम तो नेगेटिव इफेक्ट्स बता सकते हैं कि ये नुकसान होगा आपको, ये होगा, माने तो ठीक है, नहीं तो कोशिश कर सकते हैं। नहीं, मुझे आप क्या मैसेज देंगे जनता को कि इन बातों का ध्यान रखें तो आप परफेक्ट दांतों से रह सकते हैं? क्या मैसेज देंगे आप? वही कि प्रॉपर ब्रशिंग होनी चाहिए आपकी, रात को खाना खाने के बाद सोने से पहले हमेशा ब्रश करिए, सुबह उठ के एक बार रिंस करिए, फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद ब्रश करिए, और फ्लॉसिंग बहुत जरूरी है। हर 2 दिन में तो कम से कम एक बार आपको फ्लॉसिंग करनी जरूरी है। एंड 6 मंथ डेंटल विजिट इज मस्ट। थैंक यू। इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहाँ अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल तथा इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर अपोजिट रामलीला ग्राउंड शाहदरा 32। फोन नंबर 22306292 22392314। MDM इंटरनेशनल स्कूल, जैसा नाम वैसी ही शिक्षा। यमुना पार में एक ऐसा स्कूल जहां योग्य एवं अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं का प्रबंध है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, स्काउट गाइड, NCC, NSS, योगा,
कंप्यूटर शिक्षा, पिकनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अलावा पुस्तकालय सुविधा, प्रयोगशाला तथा बच्चों के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। MBM एक ऐसा स्कूल जहां NCERT तथा CBSE दोनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। जल्द ही संपर्क करें। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। पता MBM इंटरनेशनल स्कूल, D 508/8, गली नंबर 3, मेन वजीराबाद रोड, नजदीक रेलवे फाटक, अशोक नगर, दिल्ली 93। फोन नंबर 22573594। वेबसाइट www.siddharthinternational.com। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup. You and CKG, what a great डॉक्टर पारुल गुप्ता, आप डेंटिस्ट हैं। कहते हैं बिना दांतों के इंसान बेकार है। दांत नहीं होंगे तो ना खाना सकता है, ना दूध पी सकता है, चाय पी सकता है। तो किन चीजों का प्रिकॉशंस बरतना चाहिए इंसान को जिससे दांत ठीक है? सबसे पहले तो अगर आप कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी, तो रिंस करना ज़रूरी है। एक बार आप खाते हैं तो अगर आप ब्रश तो हर आदमी नहीं कर सकता हर बार खाने के बाद, अगर आप एक सिंपल रिंसिंग भी करते हैं वो आपकी 60-70% प्रॉब्लम वहीं ख़त्म कर देता है। ठीक है, रहा ये है कि हम सोचते हैं कि नहीं मॉर्निंग उठ के हमें ब्रश करना ज़रूरी है, ये हमारा सबसे बड़ा मिथ है। मॉर्निंग हम ना करें दैट्स ओके, लेकिन नाइट में करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हम जब सोते हैं तो 7-8 घंटे के लिए मुंह बंद रहता है और थूक की सलाइवा की सिक्रीशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से कीड़ा लगने के चांसेस देखो बढ़ते हैं। तो इसीलिए रात का प्रिकॉशन ज़रूरी है। दिन भर हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं जिसकी वजह से सलाइवा बनता रहता है और नेचुरल क्लींजिंग होती रहती है। डॉक्टर गुप्ता, कितने व्यक्तियों को पता है कि हम नाइट में ब्रशिंग करेंगे तो हमारे दांत ठीक होंगे? कितने % व्यक्तियों को पता होगा? मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो पता तो 90% को है, फॉलो 10% करते हैं। ऐसा क्यों? जब पता है कि ये सेहत के फायदेमंद है उसके बाद भी प्रिकॉशंस क्यों नहीं बरते वो? उसका कारण ये है कि सुबह हमें बैड ब्रेथ फील होती है तो हमें लगता नहीं हमें करना है, रात में हमें कुछ फील ही नहीं होता तो हम खाते हैं और आराम से सो जाते हैं। तो इसीलिए सुबह हम कर पाए बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए स्टिल ओके, बट रात में करना बहुत जरूरी है। सब ब्रशिंग करते हैं पर ब्रशिंग करना ढंग नहीं आता। हाँ। टेढ़ा मेढ़ा ब्रश करते हैं, कोई ऊपर रहता है दांतों के ऊपर, मसूड़ों पर। तो कैसे ब्रशिंग करनी चाहिए जनता देखिए को? क्या होता है ना, 80% पेशेंट्स जो आते हैं वो क्या पूछते हैं, बढ़िया से बढ़िया पेस्ट लिख दो, जबकि पेस्ट आप एक कोई सा भी करो सस्ते से सस्ता, दैट्स ओके, बट अगर आपकी ब्रशिंग की टेक्निक अच्छी नहीं है तो आपका क्लीन करना बेकार है। उसका यही तरीका है, 70-80% का तरीका होता है हम ऐसे करते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। या तो हम करें रोलिंग में मोशन में, या हम करें ऊपर के दांत नीचे की तरफ और नीचे के ऊपर की तरफ, जो कि थोड़ा कट इन पड़ता है। तो बेस्ट है हम रोलिंग में करें, सफिशिएंट है। देखने में आया कि आज की डेट में जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं, उनके दांत बड़े खराब हो जाते हैं, तो उनको किस ढंग से हमें अटेंड करना चाहिए, किस ढंग से ध्यान देना चाहिए? देखिए बच्चों को हर बार आप रिंसिंग तो नहीं करा सकते, थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसमें मैं सलाह देती हूँ कि बच्चे अगर कुछ मीठा खा रहे हैं तो हरी सौंफ होती है मोटी वाली, ठीक है, बिना मुश्किल के उनको वो दे दो 4-5 दाने, अगर वो उसको भी च्यू करते हैं तो नेचुरल क्लीनिंग हो जाती है उससे। और उनके लिए भी मैं यही बोलती हूँ कि रात को ज़रूर क्लीनिंग कराएं, भले ही सुबह में करा पाएँ चाहे नहीं करा पाएँ, बिकॉज बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता इतना सुबह करा पाना, रात में ज़रूर कराएं। और मीठा अगर उनको कुछ भी देते हैं खाने के लिए तो हरी सौंफ मोटी वाली विदाउट मिश्री उनको 4-5 दाने ज़रूर दें। आपने कहा कि मॉर्निंग में टूथपेस्ट करना कोई आवश्यक नहीं है, क्या सुबह टूथपेस्ट आफ्टर लंच या आफ्टर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं? आफ्टर ब्रेकफास्ट ही करना चाहिए। कितने व्यक्ति को बताया कि आफ्टर ब्रेकफास्ट करना चाहिए? ये कम लोगों को पता है। ये जो डेंटिस्ट को विजिट करते हैं या जो भाई रूटीन दिखाते हैं तो पूछ लेते हैं तो उन्हें पता है, अदरवाइज ये चीज़ कम पता है। क्यों इंसान अज्ञान है? अज्ञान क्यों जानता है? उसका कारण ये ना, देखो सोशल मीडिया पे है सब कुछ, लेकिन हम अपनी हेल्थ इश्यूज ना क्लियर करके, ना सॉल्व करके, वो कहाँ डेस्टिनेशन पे गए, कहाँ लोकेशन पे गए, कहाँ की फोटो डाली, हम ये सब चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन टू लुक आफ्टर हेल्थ के जो कॉन्शियसनेस वो उतनी नहीं है। हम अपने आउटफिट पे स्पेंड कर लेंगे बट ओरल कैविटी को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते क्योंकि वो दिखाई नहीं देती है। डॉक्टर गुप्ता, देखने में आया है कि आज जो डेंटिस्ट हैं, बहुत से डेंटिस्ट ऐसे हैं जो डेंटिस्ट नहीं हैं, दे वर हेल्पर एट द टाइम
वो आज डॉक्टर बन गए हैं, वो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। तो जनता को डॉक्टरों से कैसे बचना चाहिए? रजिस्टर्ड होते हैं हर डेंटिस्ट, जो भी एक DDS है या NDS है, उसके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। वो किसी भी जिस भी स्टेट में काम कर रहा है वहाँ से उसकी काउंसिल से रजिस्टर्ड होता है। तो सबसे पहले तो आपको यही आप देख ही सकते हो कि बाहर डिग्री है या नहीं है। उनकी डिग्री मेंशन है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो देखो ये अपने आप में वो है। अगर मेरे पास डिग्री है तो मैं क्यों हाइड करूँगी? बट अगर मैं हाइड कर रही हूँ तो देयर मस्ट बी सम रीजन। मैं हाइड तभी करूँगी ना कि जो मेरे पास डिग्री नहीं है, मैं खाली काम सीख के कर रही हूँ या मैंने उस चीज़ के लिए लीगली कहीं से डिग्री ली है तब मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा और लोगों में ये जागरूकता आएगी या अवेयरनेस आनी चाहिए कि नहीं उस चीज़ की डिग्री है तभी आप कराओ, नहीं तो। एक पेशेंट का नाम बताओ जो आपसे खुश हो गया हो और आपके गुण गाता है आज की डेट में कि डॉक्टर गुप्ता ने मुझे ऐसा किया कि मुझे कहीं जाने नहीं पड़ा और मैं खुश हूँ। बिल्कुल यहीं के पेशेंट बताऊंगी जिनको मैंने यहीं पे ट्रीट करा है। हमारे यहाँ पीछे से आते हैं, विवेक विहार के रहने वाले हैं, अरुण महेश्वरी पेशेंट है और उन्होंने यहीं पे आना शुरू किया था। उनका काम इधर ही बाबरपुर रोड पे है, तो आप उनको एक बार पूछ सकते हैं। बाकी लेट्स हियर फ्रॉम हॉर्सेस माउथ ओनली। जब पेशेंट ठीक होता है और आपके गुण गाता है, देश जी की पढ़ाई करता है, तब मन में क्या गुदगुदी होती है आपकी? पैसे लेने की खुशी इतनी नहीं होती जितनी वो माउथ से वो सुनने की खुशी होती है। मनी ठीक है इम्पोर्टेंट, बट जब वो पेशेंट मुंह से तारीफ करता है ना, एक तो आपने उसको ठीक किया ये, दूसरा ये कि मैंने अच्छा काम किया, तो दो चीज़ों की वो अलग जो किक होती है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। आप 1 करोड़ कमाओ और 100 आदमी की शुभकामनाएं हैं तो 1 करोड़ को ज्यादा मानेंगे या 100 विश जो किए आपको? मैं देखो पैसों से ज्यादा हमेशा अहमियत विशेष को देती हूँ। तो ये कहाँ सीखा आपने? सब चीजें कि विश काम आएंगी, पैसा सब कुछ है, पर सब कुछ नहीं कहते, सब कुछ नहीं है। ये कहते हैं ना अपने बड़ों से इनहेरिटेड होता है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे क्या कहते हैं ना, हमारी ब्लड उसमें, हमारे जीन्स में है ये चीज़ में भी, हमारी फैमिली में, पूरे घर में। आपके पतिदेव डॉक्टर हैं, हाँ जी, आप डेंटल डॉक्टर हैं, हाँ जी, वो दूसरे डॉक्टर हैं, हाँ जी, तो दोनों का कैसा संगम हुआ आपस में? अरेंज मैरिज ही है तो वो तो पेरेंट्स ही बता पाएंगे कैसे हुआ। नहीं, कैसे हुआ? आपने कहाँ देखा डॉक्टर साहब को जो आप टच में आई, आप डेंटिस्ट बन गई, वो दूसरे डॉक्टर बन गए? ये तो होल्स और पेरेंट्स का हुआ, इसमें टोटली वी नेवर मेट बिफोर। तो आपको महसूस होता है कि मैं डेंटल हूँ, मेरी पूछ का मैं उनकी पूछ ज्यादा है, वो क्वेश्चन भी करते हैं, ये करते हैं। ये शायद होता अगर वो मुझे कभी ऐसा फील कराते ऐसा, बट कभी भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ लाइफ पे मुझे फील होने नहीं दिया। तो इन्फिनिटी कम्प्लेक्स आया हो कि भाई तुम तो दांतों के डॉक्टरों में तो फ्रैंकली स्पीकिंग कभी भी नहीं। जनता को क्या मैसेज देंगे? आपका जो सेंटर है या हॉस्पिटल 20 उसमें या मिडिल क्लास फैमिली है, उनको क्या मैसेज देंगे आप जो परेशान व्यक्ति हैं दांतों से, उनकी स्पेशल? देखिए उनको मैं यही राय दूंगी, पहली बात तो ये है कि अगर अपनी केयर अपने से अच्छे से कर सकते हैं, मेरे पास नहीं आएंगे तो उनके लिए तो ज़्यादा अच्छा ही है। और दूसरा ये है कि उनको अगर नीड है, जिसको परेशानी है उसको आना भी पड़ेगा। अगर नीड है तो मेरा ये होता है जो मैं कर रही हूँ, जितना मैं कर रही हूँ, मैं खाली उसी के लिए अर्न करूँ, उसके ऊपर मुझे नहीं चाहिए बिल्कुल। ये सोच कहाँ से आई? ये तो मैं आदमी धन के पीछे भाग रहा है, आप कहती है मुझे बेसिक नहीं, चाहिए। जितना मैं काम कर रही हूँ मुझे बस अपनी मेहनत का पैसा चाहिए, उसके ऊपर मुझे एक भी नहीं चाहिए। तो आप इतना काम करती है यहाँ पर, तो घर पर सास ससुर को या और परिवार को कैसे टाइम दे पाती हैं? अभी तो दोनों चीजें मैनेज करती हूँ। कैसे कर पाती हैं? कैसे कर पाती हैं? ये मैंने शायद अपने फैमिली से, अपने हस्बैंड से सीखा है, टू बी मल्टीटास्किंग। तो कर पाती है मल्टीटास्किंग? नहीं कर पाती। जब दोनों करती हैं तो थकावट होती होगी आपको, तो कैसे आप उस थकान को दूर करते हैं घर जाकर? यही सोच के कर लेती हूँ कि मे बी वन फाइन डे आई विल रीच एट अ पॉइंट कि जब मुझे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। ये मानती हैं आप? बिल्कुल, अगर मेहनत कर रही हूँ और नेक काम कर रही हूँ तो व्हाटएवर गोज अराउंड इट कम्स अराउंड। नेक काम की क्या परिभाषा है? हर इंसान कहता है मैंने नेक काम किया है। मेरी नेक काम की परिभाषा है कि मैं जो काम कर रही हूँ मुझे बस उसी का चाहिए, बस उसके ऊपर मुझे नहीं चाहिए, मेरी ये परिभाषा है। ये सोच तो बहुत आपकी अच्छी है, भगवान ने सुनी आपकी, आप बहुत बड़े अच्छा और डॉक्टर बन जाए, कहीं वर्ल्ड में नाम हो आपका और राष्ट्रपति इनाम मिले आपको, तब कैसा महसूस होगा आपको?
अच्छा महसूस होगा अगर ऐसा कभी दिन देखिए आएगा कि ऐसे अवार्ड वाली स्टेज। दिन तो आएगा ना जब आपकी सोच ऐसी है कि आपको नीडी व्यक्तियों की सहायता करनी है और जितना पैसा चाहिए उतना पैसा है ना ज्यादा नहीं चाहिए। नहीं मुझे नहीं चाहिए। देखिए आज की डेट में डॉक्टर बेवकूफ बनाते हैं, बताते कुछ हैं और करते कुछ हैं वो। देखिए मैं मतलब उनका क्या वो है, मैं उस चीज़ के लिए ये कमिट तो मानते नहीं, आप करते हैं डॉक्टर नहीं करते हैं। देखो ये भी नहीं, आप ये नहीं सोचना है ट्राइंग टू कवर माय प्रोफेशन, क्या करते हैं क्या नहीं, मैं जब तक उस चीज़ को मैं देखूँ नहीं, मेरे लिए कमेंट करना मेरी गलत आप बात डॉक्टर होगी। नहीं थे तो गए नहीं ना किसी नहीं। हाँ जी, तो हाँ जी। उस टाइम में आपको दिक्कत नहीं आई होगी। मैं जो पूछ रहा हूँ जवाब देना उसका हाँ जी, कि हाँ जो जी। आप डॉक्टर नहीं थी, हाँ जी हाँ जी पढ़ती थी, स्टूडेंट थी, हाँ जी। घर में माँ बाप थे, सब थे, तब उस टाइम कैसे महसूस हो जब आप कहीं डॉक्टर के पास जाती थी वो आपको बेवकूफ बनाता था वो? टू बी वेरी फ्रैंक कभी लगा नहीं कि किसी ने बेवकूफ़ बनाया है तो आप किसी को बेवकूफ नहीं बनाती। मेरे को, मुझे नहीं लगा कि मैं कभी गई तो मुझे लगा कि किसी ने बेवकूफ़ बनाया है। ये सोच मे ऊंची भी है, शायद मेरी तो यही सोच है। सबकी सोच ऊंची है आप जैसी। मे बी यू कैन से। थैंक यू। हमारे यह बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारा फोन नंबर है 2211 0638 2212 0637 98107218 48 9818 7152। हमारा फैक्स नंबर है 2211 0638। ईमेल आपकी बात @yahoo.in। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pm.com। हमारा आज का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198/1 श्री राम नगर, शाहदरा, दिल्ली 32।